हाँ, क्योंकि मेरी ये राधे राधे। राधे 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 राधे। टू ऑल, जय गुरु टू ऑल। राधे 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 टू एपिसोड। राधे 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 जागरूक। राधे राधे जय राधे गुरु राधे जी, जय राधे गुरु राधे जी, राधे राधे जय राधे गुरु राधे जी। राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे राधे। राधे जी, राधे 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 टू ऑल, जय गुरु राधे टू ऑल। वेलकम बैक। आज के सेशन में फिर आपका स्वागत है। और आज जो सेशन है, आज हम जिस सेशन में बात करने वाले उसका नाम है मेडिकल प्रोनोलॉजी। एक्चुअली द जो आपकी नीम के साउंड्स हैं, जिसके अंदर आपके वाइब्रेशंस हैं। हम एक नाम किसी बात करते हैं, निम्नोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडी कौन सी है? नेम। और नेम अपने कुछ लेटर से बनकर बनता है, तो जब वो बनता है तो उसमें कोई ना कोई वाइब्रेशंस या साउंड की प्रोनाउंसिएशंस आती है। राइट। उसी प्रोनाउंसिएशन को लेकर अब आज हम उस पर चर्चा करेंगे, उस प्रोनाउंसिएशन में या उसमें कौन से ऐसे लेटर हैं जो हमें हेल्थ इश्यू दे सकते हैं। ठीक है। सो आज जैसे चर्चा करने वाले हो वंडरफुल स्टार IPE सिंह सर, और बहुत अमेजिंग प्रोनोलॉजिस्ट। मतलब ये अगर मैं देखने चाहूँ तो एक रिसर्चर हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो। अब तक फोनोलॉजी में 100 सवा 100 साउंड ही रिसर्च हुई है। इन्होंने 250 साउंड तक रिसर्च किया है। तो साउंड क्या है, कैसे नाम काम करता है, अभी सर से हम बात करते हैं। अभी सर, इस ओवर टू यू प्लीज। अपना इंट्रोडक्शन में दें और बताएं सर, कैसे क्या काम करते हैं, फोनोलॉजी कैसे काम करती है। जी, पहले तो सबको नमस्कार, राधे राधे, जय गुरु जी। आपका जो नेम, मैंने अभी राहुल जी ने जो एक बात करी उससे पहले मैंने भी बताया कि न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो है आपका नेम। आपका जो नेम है वो आपको हर बुलंदी के ऊपर लेके जाता है, और आपका ही नेम आपको सारी सक्सेस दिलाता है। नेम एक ऐसा मंत्रा है जो जपेगा कोई और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपको पड़ेगा। अब आपका जो भी नेम है, वो आपको जो पर्सन पुकार रहा है, ये एक ऐसा मंत्रा है जो आपकी लाइफ के अंदर आपका नेम कई लाखों बार पुकारा जाता है। जब से इंसान इस दुनिया के अंदर आया और उसके इस दुनिया से जाने तक, उसका जो नेम है कई लाखों बार पुकारा जाता है। और हम किसी चीज को जितना प्रनाउन करते हैं, जितना उसको पुकारते हैं या जितना उसकी चैंटिंग करते हैं, तो वो एक ना एक मंत्रा के रूप में बन जाता है, मंत्र उच्चारण। अगर आपका नेम की अगर वाइब्रेशन अच्छी है, तो वो आपके सराउंडिंग एरिया को, उस पर्सन की लाइफ के अंदर सारी चीजों को पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर लेके जाता है। अगर आपके नेम की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, तो वो आपके सारे सराउंडिंग एरिया को या उस पर्सन की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेम के अंदर से हम उस पर्सन की हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, रिलेशन के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में, सक्सेस के बारे में हम जान सकते हैं एक पर्सन के नेम से। इसमें हमारे को उस पर्सन का डाटा नहीं चाहिए होता, उस पर्सन की कोई भी हमारे को डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ उसके नेम से ही हम उस पर्सन की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, और उसी नेम से उसको जो भी लाइफ के अंदर चीजें चाहिए वो हम उसकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका एक आज छोटा सा पार्ट आता है मेडिकल, कि आपके नेम के अंदर कौन सी ऐसी साउंड है, कौन सा ऐसा लेटर है जिसकी वजह से आपको ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करनी पड़ती है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जन अपने कॉपी, पेंसिल, पेन जरूर लेके बैठें, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे, अपने बारे में जानेंगे, या अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपनी फैमिली के लोगों के बारे में, अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के नेम के बारे में, कि जिनको ये वाले अगर हेल्थ इशू आ रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके नेम के अंदर कौन से ऐसे लेटर हैं
कौन सी ऐसी साउंड है जिसकी वजह से उसको ये वाली प्रॉब्लम उसकी लाइफ के अंदर उसको फेस करनी पड़ती है। तो आज हम उसके ऊपर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सब अपने कॉपी और पेंसिल पेन को रेडी ले लो, और जहां पे भी आप हो एक कंसंट्रेशन लगा के आप आराम से बैठ के अपना पूरा ध्यान लगाओ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम सब की जिंदगी के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे, आपके नेम के अंदर की साउंड। एक सेकंड। राहुल भाई, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके, वेरी नाइस। तो सबसे पहले हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी जो साउंड है अगर किसी के नेम के अंदर आ रही है तो वो हमारे को क्या प्रॉब्लम देती है। सबसे पहले एक साउंड आती है लाल। अगर किसी के नेम के अंदर लाल की साउंड आ रही है, जैसे रामलाल, श्यामलाल, लालू प्रसाद, या ऐसा कोई भी नेम, कृष्ण लाल, कुछ भी जिसके अंदर लाल की साउंड प्रोमिनेंट आती है, आवाज जिसकी आती है, यहां पे हम बात करें जिसकी आवाज आती है, आवाज, उसके साथ, उसके बंदे के साथ, उस पर्सन के साथ क्या प्रॉब्लम आएगी? बिग हेल्थ इश्यूज। उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक रहती है, और उसको ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज जो है उसके साथ आते रहते हैं। ये पर्सन जरूर रिच हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन इसका जो साउथ एरिया है, जो भी इसके घर का या इसके ऑफिस का एरिया जो है, उसके अंदर कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम जरूर रहती है, डिफेक्टेड रहेगा। वहां पे कोई ना कोई दिक्कत रहेगी, कोई ना कोई टूटा फूटा रहेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज वहां पड़ी रहेगी जिसकी वजह से इसकी लाइफ में डिस्टरबेंस रहेगी। तो ये एक साउंड अगर किसी के नेम के अंदर आती है तो उस पर्सन को ये वाली प्रॉब्लम जो है अपनी लाइफ के अंदर फेस करनी पड़ती है। फिर एक उसके बाद साउंड आती है एस एच। एस एच की अगर किसी के नेम के अंदर साउंड आ रही है, जैसे शिवानी, शशिकांत, सुषमा, सलेश, ये जो मैं बात कर रहा हूं साउंड की, जहां पे प्रोमिनेंट उसकी आवाज आती है, आवाज, जहां पे उसकी आवाज आ रही है, तो ऐसे पर्सन के साथ उसको लाइफ में क्या चीजें अट्रैक्ट होती हैं? मेडिकली बैक पेन, हेल्थ इश्यूज उसके साथ जरूर कोई ना कोई बना ही रहेगा। एंड उसको रिलेशनशिप से लेकर कोई ना कोई इश्यूज जो है वो इनवाइट होते हैं, कोई ना कोई रिलेशनशिप को लेकर कोई ना कोई दिक्कत, लिटिगेशंस के इश्यूज उसके साथ चलते रहते हैं। ऐसा जो पर्सन होगा, अगर ये किसी जगह पे इसका कोई इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे ना हो, लेकिन इसका नेम उस जगह पे जरूर आ जाएगा, भाई भी इस शिवानी ने यहाँ पे ये करा था, शशिकांत ने ये करा था, सुषमा ने ये करा था। तो ये उसके अंदर के नेम के अंदर की साउंड जो है प्रोमिनेंट। देखो, साउंड का एक चीज यहाँ पे नोट कर लो। अगर आपके नेम के अंदर साउंड फ्रंट पे आ रही है, उसका इम्पैक्ट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं उसका इम्पैक्ट रहता है 100%। और जो साउंड उसके लास्ट में आ रही है उसका इम्पैक्ट रहता है 75%। और जो साउंड मिडल में आ रही है नेम के, उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में रहता है 50%। तो इस हिसाब से आप इस चीज को अपने कैलकुलेशन कर लेना कि उस पर्सन के साथ जो है साउंड उसकी जो है वो कहाँ पे आ रही है, तो उसके हिसाब से उसकी लाइफ के अंदर वो वाली दिक्कतें जो हैं वो रहती हैं। अब नेक्स्ट एक साउंड है सिक, या एस के, शॉर्ट में हम नेम भी रख लेते हैं।
तो ये जो साउंड है ये पर्सन की जिंदगी के अंदर कोई ना कोई दिक्कतें क्रिएट करती रहती है, या उसका हेल्थ को लेकर उसकी प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, और ये बंदा पर्सन जो है फिजिकली वीक रहता है, या इसकी इम्यूनिटी जो है वो लो रहती है। तो ये उसके नेम की साउंड जो है, ये इस हिसाब से इसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ के अंदर जो है वो रहता है, प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में रहती है। नेक्स्ट है इसके अंदर वी आई। वी आई एक ऐसी साउंड है, ऐसा जो पर्सन जिसका नाम वी आई, वी आई से स्टार्ट होता है, जैसे विकास, विशाल, विपुल, विजय, विक्की, इसका इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है। बेसिकली ये लो इम्यूनिटी को अट्रैक्ट करता है। आपका जो नेम है वो आपकी जीन्स तक भी काम करता है। यहाँ पे मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपके नेम की वाइब्रेशन कहाँ कहाँ काम करती है। आपके नेम की वाइब्रेशन आपकी जीन्स तक काम करती है। आपके रिलेशन कैसे होंगे, आपके बच्चे कैसे होंगे, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, ये भी नेम से डायग्नोस हो जाता है। उसको हम समझेंगे और भी। वी आई की जो साउंड है ये एक इस पर्सन की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जैसे हल्का सा मौसम चेंज हुआ, कुछ हुआ, तो इसको खांसी जुकाम ये चीजें अट्रैक्ट जल्दी कर लेती हैं। तो ये प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ रहती है। नेक्स्ट है सू की साउंड। अब जिसका नेम स्टार्टिंग के अंदर अगर सू की साउंड आ रही है, जैसे सुनीता, सुधीर, सुनील, सुमित, सू की साउंड, शुभम, ऐसे जो साउंड आ रही है, ऐसे जो पर्सन को बैक पेन की प्रॉब्लम अट्रैक्ट होती है, रिलेशनशिप के इश्यूज को ये अट्रैक्ट करता है। एक चीज और यहाँ पे स्टडी के अंदर देखा गया है कि सू की साउंड वाले का जो स्पाउस होता है उसको जरूर कोई ना कोई हेल्थ इश्यू जरूर रहते हैं। ये आप भी अपने आसपास वाले लोगों के जरूर चेक कर सकते हो, अपने साथ आप ये चीजों को चेक कर सकते हो कि आपके साथ ये वाली चीजें घटित हो रही हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और देता हूँ सू के साथ। जैसे एक नेम है सनी। अब यहाँ पे जो सनी है इसको हमने लिखते हैं एस यू से, लेकिन इसको पुकारा जाता है एस ए से। तो यहाँ पे हम सुनी नहीं पुकारते, सनी पुकारते हैं। तो यहाँ पे ये सू की साउंड का इम्पैक्ट इसको कम रहता है। लिखने का जो इम्पैक्ट है वो जरूर आएगा ही आएगा, लेकिन इसका जो पुकारने का इम्पैक्ट है वो इसका कम हो जाता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो सू की साउंड नहीं आ रही, एस ए की साउंड आ रही है। हम यहाँ पे कुछ गुड साउंड के बारे में भी पढ़ेंगे कि एस ए की जो साउंड है वो बेसिकली अच्छी होती है, सू की साउंड जो है वो अच्छी नहीं मानी गई। नेक्स्ट है एक जो और साउंड है वार, वी ए आर, डब्ल्यू ए आर, या वी आर। ये जो साउंड है ये स्ट्रगलिंग को अट्रैक्ट करती है। वार मतलब लड़ाई, झगड़ा, युद्ध, स्ट्रगल को अट्रैक्ट करती है। और इसके अंदर जो है प्रॉब्लम, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है ऐसा पर्सन, स्टबन होता है, और उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहती है उसकी लाइफ के अंदर। और ये जो वाइब्रेशन है ये वरीज को अट्रैक्ट करती है, एंजाइटी इश्यूज को अट्रैक्ट करती है। इस पर्सन को नींद की प्रॉब्लम रहती है, नींद नहीं आना, वो वाली दिक्कत इसके साथ जो है वो भी बनी रहती है। नेम के अंदर हम दिलावर, दिलवेश्वरी, वर्षा, जहां पे प्रोमिनेंट साउंड आ रही है हम वो बात करते हैं इसके अंदर। फिर एक और साउंड आती है, एच। ये जो साउंड है ये बॉडी पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें जो है वो इसके अंदर अट्रैक्ट करती है। ये जो साउंड है ये बॉडी पेन, ये जो साउंड है ये
मेंटल स्ट्रेस को अट्रैक्ट करती है। और ये साउंड जो है कई जगह पे ये देखा गया कि मनी लॉसेस, उसकी लाइफ के अंदर रेगुलर मनी लॉसेस भी होते रहते हैं, उसको भी ये अट्रैक्ट करती है। और फिजिकली और मेंटली इसकी लाइफ के अंदर जो है प्रॉब्लम जो है वो बनी रहती है, दिक्कतें जिसको मैं कह सकता हूँ बनी रहती हैं। तो ये भी साउंड जो है अच्छी नहीं मानेगी। अब एक साउंड है डी, डी आई, डी वाई या डी यू। जहां पे नेम आएंगे दिव्या, दीवारा, दीपाली, दिवजोत, जहां पे डी के साथ आई आता है, आजकल हम अपनी सिस्टर को भी दी कह देते हैं, और जहां पे दी बोल रहे हैं तो डबल दी की साउंड वहां पे प्रोमिनेंट कर दी। डी आई की जो साउंड है ये बेसिकली स्ट्रगल को अट्रैक्ट करती है। आपने तो उसको प्यार से दी बोला, नेहा दी, मोनिका दी, नूपुर दी, लेकिन आपने उसको दी बोला, लेकिन आपको नहीं पता कि आप उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल को अट्रैक्ट कर रहे हो। उसका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, और सडन उसकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम उसकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट होते रहते हैं। सडन एक्सीडेंट के चांसेस भी इसके अंदर देखे गए, कोई ना कोई चलते हुए गिर जाना, कोई चोट लग जानी, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें इसकी लाइफ के अंदर भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये जो साउंड है ये भी एक अच्छी साउंड नहीं मानेगी। नेक्स्ट आपको मैं एक चीज और बताता हूं यहाँ पे कि आपके नेम के अंदर अगर डबल ई आपके नेम के अंदर अगर साथ साथ आता है किसी के भी नेम के अंदर, तो ये आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम को जरूर अट्रैक्ट करेगा। ये बात को जिसके नेम के अंदर है, या उसकी फैमिली में किसी के है, या उसके आसपास किसी के है, तो आप इसको जरूर नोट करना कि उसके स्टमक में प्रॉब्लम, उसका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर दिक्कत रहेगी, बॉडी पेन और एंजाइटी इशू इसकी लाइफ के अंदर इसको अट्रैक्ट होते ही होते हैं। डबल ई जो है ये बेसिकली आफ्टर 28 के बाद ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम 32 के बाद ये सारी दिक्कतें ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। अदरवाइज इससे यंग एज में भी ये दिक्कतें रहती है, लेकिन उसके बाद ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो आपको जिसके भी नेम के अंदर अगर ई साथ साथ आ रहा है तो उसकी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम ये वाली रहती ही रहती है। सीमा, संगीता, प्रीति, हरप्रीत, प्रीत, जो भी ऐसे नेम के अंदर डबल ई जहां पे प्रोमिनेंट आएगा वहां पे ये दिक्कत जो है वो होएगी होएगी। फिर एक साउंड है एंड, ई एन डी। इस पर्सन की जो लाइफ के अंदर ये देखा गया है कि इसकी लाइफ का जो एंड है वो बहुत अच्छा नहीं रहता। इसकी लाइफ के जो एंड के अंदर स्ट्रगलिंग जो है बहुत ज्यादा रहती है, और उसकी लाइफ के अंदर बहुत सी चीजों को लेकर भी स्ट्रगलिंग चलती रहती है, लेकिन इस बंदे की लाइफ का जो एंड है वो अच्छा नहीं बना, नहीं देखा गया। धीरेन्द्र, वीरेंद्र, ऐसी एग्जाम्पल जो इसके साथ हमने देखी नेम के अंदर। हाँ, एक साउंड आती है आपके नेम के अंदर इल। इल की जो साउंड है ये बेसिकली आपको फिजिकल वीकनेस की तरफ लेके जाती है। फिजिकल ऐसा जो बंदा है, ऐसा पर्सन है जो वीक हो जाता है, या उसका माइंड जो है वो वीक हो जाता है, और इसको बिजनेस के अंदर भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। फिजिकल तो वीक होता ही है, माइंड के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत चलती रहती हैं, और मनी से रिलेटेड भी इसको, और हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं इसकी लाइफ के अंदर बहुत अट्रैक्ट होते हैं।
जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है अनिल, सुनील, कपिल, जहां पे इल की साउंड जो है वो प्रोमिनेंट आ रही है। फिर हम एक साउंड के ऊपर बात करते हैं कुमार। अब क्या होता है कि मैंने ये देखा अपनी कंसल्टेशन के अंदर कि लोग बेमतलब का किसी के नाम में कुमार लगा लेते हैं। अशोक कुमार, संजीव कुमार, राम कुमार, ऐसे ही। तो कुमार की जो वाइब्रेशन है वो एक अच्छी वाइब्रेशन नहीं मानी गई नंबरोलॉजी के अंदर, नेम नंबरोलॉजी के अंदर। ये बेसिकली फाइट को अट्रैक्ट करता है। ऐसा जो पर्सन है शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये जो नेम की साउंड जो प्रोमिनेंट होती है, ये ध्यान से आईपी समझना। सर थोड़ा सा स्लो करो, हाँ जी, क्या करें? तो स्पीड स्लो कर लो हल्की जी। अच्छा, इसके अंदर जो है आपकी जो साउंड है वो बेसिकली आपकी जो प्रोमिनेंट प्रोनाउन हो रही है उसका इम्पैक्ट ही आपकी लाइफ के अंदर ज्यादा रहता है। तो जहां पे इसकी साउंड जो प्रोमिनेंट हो रही है, जहां पे इसकी आवाज आ रही है, वहीं पे ये सारी चीजें जो है वो काम करेंगी। अब कुमार के अंदर है, इस पर्सन को ये शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, इसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, फाइटिंग इसके अंदर इसका नेचर बन जाता है। और इसकी लाइफ के अंदर, ये अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल को भी इनवाइट करता है। भरत कुमार, दिलीप कुमार, सुनील कुमार, अनिल कुमार, कपिल कुमार, जो हम नॉर्मल रूटीन के अंदर इसको हम ऐसे ही लगा लेते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम भी लाइफ के अंदर रहती है। नेक्स्ट जो है हमारी साउंड है लो। अब लो का जो मतलब है, इसका मतलब है उस पर्सन की जो फीलिंग है वो बहुत लो हो जाती है। इस पर्सन का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बड़ा कम हो जाता है, रिड्यूस जिसको हम कह सकते हैं। ये साउंड जो है उस पर्सन को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई उसको कॉन्फिडेंस की वजह से ले लो या किसी और एंगल से ले लो, उसको प्रॉब्लम जो लाइफ के अंदर फीलिंग में रहती है लो वाली, जितना ये प्रोनाउन ज्यादा होगा उतनी ही ये आपकी साउंड ज्यादा इम्पैक्ट करती रहेगी। नेक्स्ट आएगा, अगर किसी के नेम के अंदर ना की साउंड आ रही है, ना, नी, नो, ऐसी जो साउंड है ये भी साउंड जो है अच्छी नहीं मानी गई। ये क्या चीज को अट्रैक्ट करती है? डिलेनेस, फेलियर। इसके अंदर उस पर्सन के बिजनेस के अंदर उसको फ्रीक्वेंटली कोई ना कोई चेंजेस या कोई ना कोई दिक्कत अट्रैक्ट होती रहती है, कोई ना कोई ट्रबल उसकी लाइफ में अट्रैक्ट होता रहता है, जो बेसिकली उसको ज्यादा, जो हमने इसके अंदर देखा है, मनी से रिलेटेड उसको लॉसेस जो हैं वो ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, या अपनी लाइफ के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज को मिस्ड कर देता है और लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग को अट्रैक्ट कर लेता है ये वाली साउंड। जैसे नेम के अंदर आता है अर्चना, नीलम, नीलेश, नरेश। तो ये क्या चीजें हैं जहां पे उसकी साउंड प्रोमिनेंट, जिस चीज की आवाज आ रही है, जैसे मैंने सनी के अंदर आपको बताया था कि वहां पे लिखने में जो सू की साउंड जरूर थी, लेकिन पुकारने में वो सू की साउंड नहीं थी, सनी एस ए से आता था, तो उसकी जो वो वाली नेगेटिव वाली वाइब्रेशन है वो कम हो गई। तो ऐसे ही हम, जहां पे ये वाली प्रोनाउंसिएशन ज्यादा होगी वहां पे इसकी दिक्कत जो है वो ज्यादा रहेगी। फिर एक साउंड आ रही है नील। नील के अंदर जो है, इसके अंदर जो ज्यादातर देखा गया है कि फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं इस पर्सन के साथ चलते रहते हैं, कोई ना कोई दिक्कत जो है इस पर्सन के साथ चलती रहती है।
नीलेश, अनिल, सुनील, जहां पे नील जो है प्रोमिनेंट आता है, तो ये वाली दिक्कत उस पर्सन के साथ भी रेगुलर जो है वो रहती है। फिर एक और जो है, हमने नेम के अंदर हम देखते हैं डबल ओ, जो 2 बार अगर ओ किसी के नेम के अंदर आता है, अगर इसको हम हेल्थ वाइज देखें तो ये बीपी के इश्यूज को जरूर अट्रैक्ट करता है। आइदर बीपी हाई हो सकता है, आइदर लो हो सकता है। बीपी के इश्यूज को ये अट्रैक्ट करता है, प्लस चाइल्ड बर्थ इश्यूज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कोई ना कोई दिक्कत इस पर्सन को जरूर रहती है। प्लस रिलेशनशिप के इश्यूज को भी ये अट्रैक्ट करता है। ऐसा जो पर्सन होगा उसको रिलेशन के इश्यूज जरूर रहते हैं। कोई भी कारण हो, कुछ ना कुछ हो, उसको ये चीजें उसकी लाइफ के अंदर जरूर अट्रैक्ट होती हैं। जैसे पूजा, पूनम, नूपुर, जहां पे ये वाली साउंड्स ज्यादा आएंगी, डबल ओ जहां पे प्रोमिनेंट आपको दिख रहा है, तो आप इसको नोटिस करो, आपको ये वाली प्रॉब्लम लाइफ के अंदर जरूर आएगी। यहाँ पे हम कुछ गुड साउंड की भी बात करें। मैंने आपको बोला था कि हम गुड साउंड, क्योंकि साउंड जो है आपके नेम के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में देती है। तो एक साउंड है हन की साउंड, HAN। ऐसी जो साउंड है ये अच्छी साउंड मानी गई है किसी भी नेम के अंदर। तो ये मनी को अट्रैक्ट करती है। जैसे हंसिका, हंस, जहां पे एक प्रोमिनेंट साउंड आ रही है हन की, ये आपको मनी को अट्रैक्ट करती है। फिर एक साउंड है खान। खान एक सरनेम के अंदर भी यूज करते हैं। दिस इज आल्सो इज ए गुड साउंड। ये भी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती है उस पर्सन के नेम के अंदर। फिर एक साउंड है MA, माँ। ऐसा जो पर्सन जिसके अंदर माँ की साउंड प्रोमिनेंट आती है, ऐसा जो पर्सन होता है, नेचर एंड पेट लवर जरूर होता है। नेचर से बहुत प्यार करने वाला होगा, पेट को बड़ा प्यार करने वाला पर्सन होता है। फिर एक साउंड आती है रैट, RAT। रैट की जो साउंड है ये एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। एनर्जी इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा होगी, या मैं ये कहूंगा कि एक्चुअल से ज्यादा, जो होनी चाहिए उससे ज्यादा होगी। जैसे विराट, वैराट इज ए परफेक्ट साउंड जो उसकी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। फिर एक साउंड आती है रन। रन जो है ये भी साउंड जो है एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, फेम को अट्रैक्ट करती है। करण, रणबीर, जहां पे ये वाली साउंड आएगी उस पर्सन को वहां पे अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती हैं, उसके फेम को अट्रैक्ट करती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज की बात करता हूँ, ओन की साउंड। ओन की जो साउंड है बेसिकली, ये साउंड जो है एक अच्छी साउंड मानी गई है। ये कोई ना कोई स्ट्रेंथ को, माइंड के उस माइंड में पर्सन को जो अच्छी साउंड की वाइब्रेशन देती है उसको, ऐसा जो पर्सन होता है ट्रैवलिंग लवर होता है, और ऐसा जो पर्सन है उसको सक्सेस जो है वो क्रिएट होती है। लेकिन इसको हमने देखा कंपनी नेम के अंदर ये ज्यादा सक्सेस देखा गया है, और जो पर्सनल नेम के अंदर उसको थोड़ा रिलेशनशिप का इशू देखा गया है ओन के अंदर, जिसके नेम के अंदर ये वाली साउंड आती है। रोनाल्डो, जैसे डोरेमोन, सोनी, करोना, जहां पे प्रोमिनेंट ओन की साउंड आ रही है वहां पे इस चीज को देखा गया। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। हमने पीछे जो नेगेटिव साउंड के अंदर हमने नो की साउंड को देखा, NO। नो की जो साउंड है वो हमने वहां पे नेगेटिव के अंदर उसको देखा, लेकिन यहाँ पे ओन की साउंड को हमने पॉजिटिव के अंदर देखा। अब अगर हम जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इसका दोनों का अगर कंपाउंड देखेंगे तो दोनों का कंपाउंड तो सेम आएगा 12। तो दोनों का जो इज इक्वल टू आएगा वो 3 आएगा।
कंपाउंड सेम होगा, लेकिन साउंड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि वहां पे वो टोटल नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, नो, और यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, ऑन। तो आपके नेम की साउंड का जो रोल है वो भी अब बहुत बड़ा रोल होता है आपके नेम के अंदर। कंपाउंड का एक अलग रोल होता है, लेकिन आपके साउंड का रोल भी बहुत बड़ा होता है। फिर एक साउंड आती है का। अगर ये किसी के नेम के अंदर ये वाली साउंड आती है, इसको भी अच्छी साउंड माना गया है। उस पर्सन का फेम बहुत अच्छा होता है, और ये इसके कनेक्शन जो है, डिस्टेंस प्लेस के ऊपर कनेक्शन बहुत ज्यादा बिल्ड होते हैं, और उस बंदे का फेम बहुत होता है। ये फेम और नेम को अट्रैक्ट करती है। एक बहुत अच्छी साउंड है ए आर। ए आर की एक साउंड है, मैं इसको ये कहता हूं, नेवर शॉर्टेज ऑफ मनी। ए आर की साउंड जो है उस पर्सन को कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं आने देती। पैसे का मतलब ये है कि अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसको, हम यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि उसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ जरूर हो जाता है। उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आती, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है। और ये जो साउंड है, उस पर्सन की अगर कोई हेल्थ इश्यूज भी आते हैं तो ये जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ये एक अच्छी साउंड के अंदर इसको माना गया है। उसके बाद साउंड आती है बा, बी ए। ये एक अच्छी साउंड के अंदर इसको भी माना गया है, बा, का, रा, ये सारी अच्छी साउंड है। ऐसा बंदा जो है ट्रैवल लवर होता है, इसका बिजनेस अच्छा बनता है, नेम एंड फेम को अट्रैक्ट करता है। अच्छे कनेक्शंस जो इसके, नेटवर्किंग इसकी बहुत बढ़िया होती है, नेटवर्क बड़ा अच्छा डेवलप होता है। ये साउंड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है पर्सन की लाइफ के अंदर। फिर एक साउंड आती है ए बी। ये फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देती है। सेम, गुड फॉर हेल्थ रिकवरी। हेल्थ के अंदर रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ये एक बहुत अच्छी जो है वो साउंड मानी गई है पर्सन को लेकर। अब हम यहाँ पे कुछ रेमेडीज की अगर बात करते हैं, हमें अभी क्वेश्चन लेंगे जिसके भी हैंड रेज हैं। मैं आपको कुछ पहले रेमेडीज दे देता हूँ कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर इससे रिलेटेड रहती है, तो आप ये न्यूमेरिक नंबर स्विच वर्ड्स मैं इसको बोलूंगा, इसको आप जरूर नोट कर लो। कि अगर आपको कोई भी कैसी भी बॉडी पेन आपकी बॉडी में रहती है, तो ये वाला अगर यहाँ पे नंबर है, इसको आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे अगर लिखते हो और उसकी चैंटिंग करते हो, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है बॉडी पेन के अंदर। गैस्ट्रिक इशू के लिए मैंने नंबर यहाँ पे दिया है, आप इसको फोटो क्लिक कर सकते हो और अपने पास इसको नोट कर सकते हो। गैस्ट्रिक के लिए आपको, हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि जैसे माइग्रेन के लिए यहाँ नंबर दिया है 58335554। अब मैंने यहाँ पे 5833 नहीं बोला, 55 नहीं बोला, और फोर, इसको हमने सिंगल डिजिट के अंदर ही चैंट करना है। ये एक इसका रूल है कि आप इसको जब भी चैंट करोगे, आप इसको ऐसे बोलोगे, 58335554। 58335554 नहीं बोलोगे। ये खास ध्यान रखना है इस चीज का। तो आपने इसको चैंट करना है और अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर लिखना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, इसको आप ब्लू पेन से लिख सकते हो। और सिर्फ एक, अगर वेट लॉस के लिए अगर किसी को चाहिए, उसको हम रेड पेन से लिखेंगे।
वेट लॉस के लिए अगर किसी को नंबर चाहिए तो वो हम रेड पेन से लिखेंगे, अदरवाइज हम बाकी जो है इसको हम ब्लू पेन से लिखेंगे अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे। तो इसको चैंट हम वही करेंगे, 3, 1, 2, 7, 7, 8। आप इसको ऐसे चैंटिंग करोगे, 2, 2, 7 7 ऐसे कभी नहीं चैंट करना। सेम आपका बैक पेन के लिए, आपकी ईटिंग डिसऑर्डर के लिए, नी पेन के लिए, अस्थमा के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, आप ये इसको आप नोट करो और इसके बहुत ही मिरेकल्स रिजल्ट्स हैं। आप इसको पाओगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अब हम एक चीज और यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, आपके नेम के अंदर मल्टीपल लेटर जो हैं वो क्या इम्पैक्ट देते हैं। आपके नेम के अंदर की साउंड के बारे में हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पे आपके नेम के अंदर जो मल्टीपल लेटर होता है, मल्टीपल लेटर हम किसको कहते हैं, 2 बार से ज्यादा। जो भी लेटर आपके 2 बार से ज्यादा है उसको हम मल्टीपल की कैटेगरी के अंदर लेके जाते हैं। एक ए एक ऐसा लेटर है 26 अल्फाबेट्स के अंदर जिसको मल्टीपल हम कहते हैं 3 बार से ज्यादा। ए जो लेटर है अगर 3 बार से ज्यादा होगा उसको हम मल्टीपल में लेके जाएंगे। बाकी जो लेटर है 2 बार से ज्यादा होंगे उसको हम मल्टीपल पे लेके जाते हैं। तो जिस पर्सन के नेम के अंदर ए जो है मल्टीपल टाइम आ रहा है तो वो हार्ट से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है। हार्ट से रिलेटेड बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसको अट्रैक्ट होती है अगर उसके नेम के अंदर ए मल्टीपल आता है। ऐसे ही अगर बी की बात करें तो बी जो है मेडिकल प्रॉब्लम के अंदर कोल्ड, कफ, टॉन्सिल, यूरिन रिलेटेड इश्यूज को अट्रैक्ट करता है जहां पे बी मल्टीपल आएगा किसी के नेम के अंदर। आप अपने हेल्थ इशू को यहां से चेक कर सकते हो या किसी के भी आप चेक कर सकते हो। बी को अगर डबल बी भी हम करते हैं वो भी मल्टीपल के अंदर गिना जाएगा अगर साथ साथ बी आता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर हो जाती है कि हमने ऐसे नहीं उठा के कोई भी लेटर को उसके अंदर डाल देना उसका कंपाउंड ठीक करने के लिए। आपने ऐसे ही बी उठा के लगा दिया, डी उठा के, जहां पे आपने अगर उसकी प्लेसमेंट गलत कर दी तो उस पर्सन को आप कंपाउंड तो अच्छा लेके जा रहे हो लेकिन उसके साथ आपने उसको हेल्थ इशू दे दिए, उसको रिलेशनशिप का इशू दे दिया, उसको और रिस्पेक्ट का इशू दे दिया, उसको वेल्थ की प्रॉब्लम दे दी। तो आपको ये नहीं पता चलता कि मैं इसका अच्छा करने के बजाय इसका बुरा कर बैठा हूं। तो वो प्रॉब्लम आपको पता नहीं चलती। तो यहाँ पे एक चीज को जरूर समझना कि कोई भी लेटर को ऐसे उठाकर नहीं लगा देना किसी के नाम के अंदर। उस लेटर की प्लेसमेंट होती है, एक भी लेटर को लगाने के लिए 18 से 20 फिल्टर में से गुजरना पड़ता है, तब वो लेटर जो है वो डेवलप होता है। ऐसे कोई भी लेटर डेवलप नहीं होता। उसको देखना पड़ता है उसका फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए, सेकंड क्या आना चाहिए, थर्ड क्या आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, उस लेटर की प्लेसमेंट कौन सी होनी चाहिए। अगर आपका एच फ्रंट पे आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट अलग रहेगा, सेकंड पे आ रहा है तो अलग रहेगा, थर्ड पे आ रहा है अलग रहेगा, लास्ट पे आ रहा है तो अलग रहेगा। उस पर्सन की जिंदगी 360 डिग्री आप पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हो अगर उसके लेटर की प्लेसमेंट आपने गलत कर दी। सेम अगर सी मल्टीपल आता है तो ये उसकी एनर्जी को वेस्ट करता है, फैटी फैट को अट्रैक्ट करता है, डायबिटीज को अट्रैक्ट करता है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है। तो आप किसी के नेम के अंदर मल्टीपल लेटर को देखकर उसकी साउंड को देखकर
आप ये जज कर लोगे कि इस पर्सन को कौन से हेल्थ से इशू होंगे, कौन से रिलेशनशिप के इशू होंगे, सिर्फ पर्सन का नेम देखने के बाद। और ये सारी चीजें आप अपने ऊपर भी अभी चेक भी कर सकते हो, अभी आप एप्लीकेबल अपनी फैमिली के अंदर भी देख सकते हो, तो आपको क्लैरिटी बढ़ जाती है। सेम अगर डी मल्टीपल आता है तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इश्यूज दे देता है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है, बैक पेन, आपको हेड से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये इनवाइट करता है। सेम अगर ई अगर मल्टीपल रहता है, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, और 35 की एज के बाद ये सारे हेल्थ इश्यूज को ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने बताया जॉब डबल लॉस ई। है, जी। सारी प्रॉब्लम आज ही क्रिएट कर लोगे क्या सर? मेरा मकसद था कि मैक्सिमम हम बच्चों को कुछ नॉलेज दे बात पाए, कुछ बातें भी उनको कर समझे। लेते हैं जी, हाँ, बातें कर साढ़े लेते हैं, 10 आपकी बात। ट्रेन भी है। हाँ 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 हाँ। चलो, किसी के हैंड इतने रेज हैं तो बात भी कर लेते हैं। और लोग एंड्रेस करे तो सारी बात सुननी, बोले इतनी सारी बीमारियां बता दी, सॉल्यूशन भी तो दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राइट, चलो चलिए सर, क्वेश्चन लेते हैं भूपेश सर का। जी भूपेश सर। हाँ, नमस्ते आईपी सिंह जी सर। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ सर, मैंने मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मेरा नाम सेट करके दिया था, भूपेश रामा चावड़ा। तो हम्म। क्या ये सर सही है? एक्चुअली मेरे स्पेलिंग में BHUPESH है और CHAWD है। हम्म। और मेरा ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 6 है। नहीं, आपका 8 और 6 है, तो क्या उन्होंने क्या किया था, मेरे को बता दोबारा। सर ये जो मेरा नाम है, BHUPESS, रामा RAMA, और हम्म। CHAWD है। ये मुझे सेट करके दिया था सर। अच्छा। हाँ, भूपेश रामा। रामा चावड़ा, CHAWDA। आप क्या करते हो भूपेश जी? सर मैं IT में जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम में मैं इंश्योरेंस का बिजनेस करता हूँ सर। आप मेरे को एक चीज बताओ, जब से आपका ये नाम कितनी देर हुआ चेंज हुआ है? सर 1 साल 1.5 साल से सर। मेरे को एक चीज बताओ, जब से ये नाम चेंज हुआ है आपको कोई मनी स्टक का इश्यू फील हो रहा है? हाँ सर, मनी स्टॉक का इशू तो बहुत पहले से है, पर थोड़ा भी बढ़ गया ऐसा लग रहा है मुझे। ये आपका जो नेम है आपकी मनी स्टक को बहुत बढ़ा देगा आने वाले टाइम में। ओके सर। हाँ, और आपको एक तो रिलेशनशिप का इशू भी क्रिएट करेगा, और मेजर जो है आपके पैसे फंसने शुरू हो जाएंगे ज्यादा। ओके सर। हम्म। तो पक्का। सर इसका क्या रेमेडी है सर फिर? इसको अच्छे से जो आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग इसको बनाना पड़ेगा, और इसकी जो वाइब्रेशन है वो ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी ये बताया कि एक जो लेटर है उसको लगाने से पहले 18 से 20 फिल्टर से निकालना पड़ेगा कि वो कौन सा लेटर। हम अगर यहाँ पे अगर एस लगा रहे हैं तो वो एस कहाँ पे लगना चाहिए, पहली बात। ओके और सर। वो एस आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, दूसरी बात। ओके सर। ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है कि आपका जो लेटर है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, और उसकी प्लेसमेंट कौन सी होनी चाहिए, प्लेसमेंट के बाद उसकी साउंड कैसी आनी चाहिए, उसका कंपाउंड कैसा आना चाहिए, उसका ग्राफ कौन सा बनना चाहिए, उसका कौन सा FN NN, मतलब इसमें ना बहुत से पैरामीटर्स हैं, वो सारे काउंट करने पड़ते हैं। तो ओके वो सर। देखने के बाद ही हम उस डिसीजन पे आ पाते हैं कि आपको क्या चीज के लिए। मैंने तभी बोला ना, एक लेटर आपकी लाइफ को 360 डिग्री इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ऐसे ही जो चीजें हैं उसके अंदर बहुत से पैरामीटर्स को देखकर ही मेरे ख्याल से उसको अच्छा करना चाहिए। उन्होंने सर अपने और हिसाब से अच्छा ही किया होगा, लेकिन फिर भी जो कुछ एरर इसके अंदर बहुत बड़े हैं, जो आपकी मेजर प्रॉब्लम उसके अंदर रह गई है। सर और ये भी कर रहा है क्या? मेरा माइंड बहुत ब्लॉक कर रहा है यानी कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए या कुछ करने के लिए मुझे ये नहीं हो रहा है यानी। वो वही तो कह रहा हूँ ना कि वो चीजें क्या आपके थॉट्स के जो लेवल है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है ना ये।
ओके सर। थॉट्स के लेवल को ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है, पैसा फंस रहा है, मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा देगा। अच्छा, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के इशू बढ़ जाएंगे। आप पैसा मांगोगे, वो बंदा नहीं देगा, तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। और आगे आपको मनी स्टक और ज्यादा बढ़ने से आपको खुद के फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। ठीक है सर। तो सर आपसे पर्सनल कंसल्टेशन हो सकती है बाद में कभी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती ओके सर। है थैंक जी। यू सर। मोस्ट वेलकम। राधे राधे जी। राधे राधे सर, राधे राधे। जी धर्मेंद्र सिंह जी। जी जी सर, राधे राधे। राधे हम्म। राधे जी। सर जी, मुझे ये जानना है कि मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, तो आपने बताया कि ए आर जहाँ रहता है वो तो अच्छा है, लेकिन ई एन डी नहीं होना चाहिए। हम्म। तो क्या ये मेरा हम्म। नाम करेक्शन कराना चाहिए कि सही है मेरे हिसाब से? देखो धर्मेंद्र जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो भी साउंड आपके नेम के अंदर रहती है, अगर आपके नेम जी के अंदर पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है, तो वो दोनों का जी इम्पैक्ट ही आपकी लाइफ में आएगा। पॉजिटिव वाला जो है वो पॉजिटिव में पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, जो नेगेटिव में आ रहा है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो आपकी लाइफ के अंदर दोनों का जी इम्पैक्ट ही आ रहा है। आप ये चेक करो कि आपको कौन सा इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा फेस हो रहा है और आपको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको लाइफ में आपको लग रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस हो रही है, दिक्कतें बढ़ती हैं, और आपको हेल्थ का इशू रहता है, आपको स्टमक का इशू रहता है, आपको ये लगता है यार मैं अगर किसी को कोई बात कहता हूँ तो मेरी बात वो सुननी चाहिए, अगर वो नहीं सुनता तो आपको गुस्सा आ जाता है, डेयरिंग आप रहते हो लेकिन वो चीजें आपकी ऐसे बढ़ जाती, तो वो चीजें आप मुंह फट ज्यादा हो जाते हो कि जो भी बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं आपकी बातें कर रहा हूँ देवेंद्र जी, सही कह रहा हूँ? जी जी हाँ। तो ये आपको मुंह फट बना देता है। आप जो है कोई भी चीज आपसे किसी ने बोली, आपने फटाक से उसको बोल दिया, तो उसमें क्या होता है, रिलेशन जो है वो आपके खराब हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जी। आपको ये चीजें जो नेगेटिव दे रही हैं या दिक्कत दे रही हैं, तो आपको उसको अच्छा करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट डॉक्टर वेलकम। मोनिका जी। हाँ जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, मोनिका जी। सर मेरा मोनिका भारद्वाज है, हम्म। MONIKA BHARDWAJ। हम्म। जी बोलो। आप बताइए सर कि मेरा नाम मतलब ठीक है स्पेलिंग, क्योंकि आपने जैसे भी बताया ना कि NI आता है तो भी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी। देखो ये इसके अंदर जो साउंड ये आपको ये कह रही है कि एक तो आपको ना गुस्सा शॉर्ट टेम्पर्ड कराता है आपको। हम्म। गुस्सा आपको एकदम से आ जाता है लेकिन एकदम से आपको ठंडा भी हो जाता है। और वो गुस्से के अंदर आप जो डिसीजन ले लेते हो, वो आपके लिए जो है वो अच्छे नहीं है। उसके अंदर जो भी आप डिसीजन लोगे वो दिक्कत रहेगी। और आप जो है जल्दी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हो, पर जो लेते हो फिर उसको एंड करके छोड़ते हो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपके सिस्टम के अंदर बढ़ जाती हैं। और आप अगर किसी के माइंड की, अगर आप किसी को अगर आपने उसकी फोटो क्लिक कर ली, किसी भी पर्सन की, तो आप उसको जल्दी डिलीट नहीं कर पाते। चाहे वो पर्सन आपके सामने आकर माफिया मांग ले, कुछ भी है, दिल से माफ नहीं कर पाते। तो ये चीजें हैं ना जो आपके सिस्टम के अंदर ना वो बढ़ जाती, प्लानिंग बहुत करते हो, और लेकिन वो प्लानिंग की प्लानिंग में धरी रह जाती है। तो बहुत कम 20 से 30% ही आप उसके ऊपर काम कर पाते हो। 70% आपकी जो प्लानिंग है वो इधर भाग फेक हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये उसकी वाइब्रेशंस के अंदर ऐसी चीजें जो हैं वो एक्टिव हैं, जो आपकी चीजों को डिलेनेस की बात मैं कर सकता हूँ, स्ट्रगलिंग की बात कह सकता हूँ। हाँ, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, नो डाउट। इंट्यूशन आपकी बहुत बढ़िया है, लेकिन आप उससे काम नहीं ले पाते। इंट्यूशन आपकी अच्छी है लेकिन आप उसके आगे वर्किंग नहीं कर सकते या कर पा रहे, उसमें दिक्कतें रहती हैं। ये तो प्रॉब्लम। बस मैंने जितनी पढ़ाई कर रखी है ना उस हिसाब से मैं उतना कुछ कर नहीं पा रही। हाँ, नहीं कर पाओगे ना, मैंने वही तो बोला ना। आप जितना भी आपने किया हुआ है, आप जितना मर्जी सीखते जाओ, जो मर्जी करते जाओ, लेकिन आपकी जो उस नेम की वाइब्रेशन है, वो ऐसी आपने बनाई हुई है या क्रिएट करी हुई है कि वो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो बेनिफिट नहीं ले पाओगे तो आपका एक तरह से टाइम वेस्ट ही हो रहा है, सीख ही जा रहे हो,
पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं ले पा रहे, अर्निंग नहीं कर पा रहे। पैसे से प्यार बहुत है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे से को प्यार। हाँ, खींचना, आपको आपको खींचना भी पैसा अच्छा लगता है, लेकिन वो आता नहीं है, वो बात अलग है। हाँ, रुकता नहीं है, आता भी है लेकिन रुकता नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है। तो वो चीज की, इसकी वाइब्रेशन जो है वो इस तरह से इसकी एक्टिव है, तो उसकी वाइब्रेशन को ब्रेक किया जा सकता है। कुछ चीजों को यहाँ से काटा जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है सरकमस्टांसेस से। जी। सर सर, एक चीज और है, जैसे आपने डी डबल ई के लिए भी बताया ना कि डबल ई भी सही नहीं होता। तो हम्म। जैसे जो आपने बोला कि डबल एक साथ आता है नाम, वो सही नहीं होता, या सिर्फ मतलब अलग अलग भी ई नहीं होना चाहिए एक ही नाम में? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग ईज चलेगा, उसमें अच्छा, नहीं दिक्कत है। जैसे हस्बैंड का दीपक नाम है तो डी डबल ई है, हाँ, वो दिक्कत है। तो वो गलत है? हाँ, उनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होएगी, जो हाँ मैंने है। प्रॉब्लम, हाँ, हाँ, पक्का ये प्रॉब्लम रहेगी। तो है उनको। हाँ, उनको प्रॉब्लम रहेगी, और वो मुंह फट ज्यादा रहेंगे, एनजाइटी इश्यूज भी रहेगा उनको। मुंहफट भी है। हाँ, एनजाइटी इशू उनको रहेगा। और उनको ना क्या कहते हैं, मेन जो है, बैक पेन, बॉडी पेन जरूर रहेगी। हाँ, तो उसका सर इनका मतलब वाइब्रेशन चेंज करवा सकते हैं हम इनके नाम की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देखो, हर चीज को अच्छा किया जा सकता है, उसके सिस्टम को जब हम ये पढ़ के बता सकते हैं कि ये चीज आपको ऐसा कर रही है, तो उसके अंदर अच्छी चीजों को डाल के उसको अच्छा भी किया जा सकता है। सर इनका टोटल कंपाउंड तो 5 आता है, इनका नेम का टोटल जो आता है ना नंबर, वो 5 आता है वैसे तो, लेकिन जैसे आपने बताया कि डबल ई आ रहा है तो फिर वहां मैडम प्रॉब्लम सर होती कंपाउंड में बात नहीं कर रहे सर, करें आपके जो लेटर्स आ रहे हैं ना, डबल ई, है। डबल ए, एस ओ हाँ हाँ, साउंड, हाँ, ई एन डी, हाँ, उन लेटर्स से प्रॉब्लम। राइट, ही टॉकिंग अबाउट द साउंड्स। और अभी हम बात करें, जैसे सर ने बताया कि बैक एक और कमर के का प्रॉब्लम रहेगा, ये तो एक्स्ट्रा बात सर ने बताया कि मुंहफट रहेगा, और सिर्फ इसलिए कि जस्ट फॉर कनेक्टिंग विद यू गाइस। हाँ हाँ यस, पर हाँ, आज हम सही। जिस पे सेशन ले रहे हैं वो है साउंड पे। ये साउंड साउंड। का सेशन ऐसे हाँ समझ भी नहीं आएगा, जैसे मैं आपको भी बात, ये तो ठीक है, एक हाँ हाँ, ट्रेलर के अंदर नहीं। कुछ नहीं समझ आएगा। 5 दिन का ये पूरा जो कोर्स है वो 1 डेढ़ महीने का है, ठीक है। उसका एक चैप्टर हम आपके लिए लेके आए हैं, सिर्फ 5 दिन के लिए, 5 दिन का एक चैप्टर, और वो भी न्यू ईयर ऑफर प्राइस में लेके। वैसे तो ये 1770 पे मैंने डिसाइड किया, हम लोगों ने डिसाइड किया था, पर बाय ग्रेस ऑफ संदीप गुरु जी और संदीप और आईपी सर की वजह से ये आप लोगों को मिल रहा है 1234 पीस के अंदर, एक्सक्लूसिव मेडिकल प्रोनोलॉजी। 5 डेज की ये रहेगी, 5 to 7 डेज रहेगी। और इसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरा आपके नेम, साउंड, वाइब्रेशंस के ऊपर बात की जाएगी, इसकी किस साउंड से किस बीमारी आती है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको बताया जाएगा, और उसके सॉल्यूशंस कैसे कर सकते हो वो समझाया जाएगा। राइट। ठीक है सर, थैंक यू सर। राधे राधे जी। राधे राधे सर। देखो, मैं तो ये बोलूंगा कि ये कोर्स आपको ज्वाइन करना जरूर चाहिए। इतने पैसे में तो, मतलब हम अगर कहीं खाना भी खाने जाते हैं ना, दो लोग, तो इतना खर्चा तो वहां पे भी हो जाता है। तो लेकिन ये चीज है कि आपको अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम सबको अपने नाम से वो पता चल जाती है। अपनी तो छोड़ो, अपनी फैमिली का आपको लेटर पता चल जाता है, कंपाउंड पता चल जाता है, उसके अंदर क्या दिखते हैं, उसका हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये चीजें आप अपना अच्छा कर सकते हो, अपनी फैमिली का अच्छा कर सकते हो। तो ये एक जो मेन जो हमारा कोर्स है उसका एक पार्ट है, कि यहाँ से हम लेटर्स के अंदर से ये जान पाते हैं कि इस कौन से लेटर से हमारे को कौन से हेल्थ इशू होंगे, तो उसका हम कैसे उसको हल कर सकते हैं। जी। और लोग किसी को, राहुल जी। जी, हितेश जी साथ में आपको। जी हितेश जी। कैसे हैं राहुल भैया? बहुत बढ़िया भैया। पाजी, सत श्री अकाल। मैं सर ये पूछ रहा था, आपने एक बताया AR, तो ये वाइब क्या दुनिया भर के अरविंद हैं, तो हम्म। क्या सब पर ये लागू होगा कि उनके पास पैसा आएगा ही आएगा? पैसा दूसरा, आएगा नहीं, हमारे जो, पैसे की दिक्कत नहीं नहीं नहीं, आएगी। हाँ, मैं हाँ वही मतलब वही वो चीज़ करेक्ट। है। दूसरा, क्या ये साउंड्स जैसे हमारे शहर बदल जाते हैं, बंगाल है तो वहाँ पर, अब जैसे काजल है तो काजोल, तो क्या मतलब वो शहर बदलने से भी वो वाइब्स बदल जाती हैं सर, जो वो जो साउंड पे काजल बुलाए जाते काजल हैं? ने काजोल उसको करेक्ट कराया है।
काजल ने काजोल जो करा है। नहीं 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 सर, हाँ, वहाँ बोला ही ऐसा जाता है। अब जैसे अर्चना है और चना, तो वो एक स्टाइल ही बदल जाता है उनके बोलने का। अब जैसे पंजाब में है तो बिल्कुल स्टाइल उत्तराखंड से बिल्कुल चेंज है बोलने का। तो क्या वो वाइब्स, कोई दूसरे शहर में जाएगा वहां रहेगा तो क्या वाइब्स चेंज हो जाएंगी? बिल्कुल सर, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाह रहा हूँ हितेश जी, कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम ना एक प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं। जो जी आपने भी ये चीज बोली है प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन मैंने एक एग्जांपल दी थी सनी की। तो जी वो सनी जो है वो लिखा जाता है SU से, जी लेकिन वो प्रोनाउन हो रहा है SA से। तो हम उसको जी। सुनी नहीं बोलते, हम सनी बोलते हैं, लेकिन लिखते SU से हैं। नहीं नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज सर। एक्चुअली ये विद्या के बारे में मैंने सुना हुआ है, मैं 11 विद्या पहले कर चुका हूँ और हम्म। संदीप सर के बहुत क्लोज हूँ। मैं बहुत इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये बहुत अच्छी विद्या है। बट थोड़े से मेरे डाउट्स हैं, वो थोड़ा सा यही है कि क्या ये वाइब्स बिल्कुल ये चैंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो क्या वो चीज़ें फर्क पड़ता है उस चीज़ से? और जो संदीप सर से हमने सीखा है, जो वर्ड्स को करेक्ट करना, जो फिर वो नंबर्स को लाना, उन नेम करेक्शन का, तो वो भी इसके साथ तालमेल बिठा के चलना चाहिए दोनों चीजों का क्या? सर ये जो मैं भी संदीप सर से पढ़ा हूँ, मैं आपको हितेश जी एक चीज जी करेक्ट कर दूं। जी जी ये जो पार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये जो है उस नंबरोलॉजी का एक एडवांस वर्जन है। नहीं नहीं, मैं नंबरोलॉजी। समझ गया सर। अब जैसे हमें कोई करेक्शन अगर वहां से हम लोग करते हैं, तो वो करेक्शन हो सकता है कि यहाँ साउंड के हिसाब से गलत हो रही हो। अब जैसे DEE ही किसी का लगाना पड़े, तो वो DEE ना लगा के फिर हमें करेक्शन किसी और तरीके से करना पड़ेगा ना। यस, बिल्कुल किसी और तरीके से करना हाँ, पड़ेगा। तो हमें दोनों चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा ना। सर मैंने आपको हितेश जी, क्या आप मेरी बात को थोड़ा सा समझो। मैं जी। ये कह रहा हूँ ये उसका एडवांस वर्जन है, समझो। ओके। बात क्या है कि वो ट्रेडिशनल हमारा वही है, लेकिन हम इसका एक स्टेप आगे चले आए। हम एक उसके एडवांस वर्जन पे चले आए। उस वाली नंबरोलॉजी के अंदर डबल ई के बारे में कुछ नहीं बोला गया, या उसके अंदर ये साउंड के बारे में इतनी चीजें नहीं बोलेगी। तो ये जब रिसर्च, जितनी रिसर्च आगे बढ़ती है, तो उसके अंदर जो चीजें निकल के आती हैं कि ये चीज भाजी से। मैं ओयो कह रहे हैं एक्चुअली क्या प्रॉब्लम देखो। वो विद्या को मैं गलत ना तो मान सकता हूँ कभी भी, क्योंकि संदीप जी का अपना एक बहुत बड़ा लेवल है। संदीप जी ने अगर इस किसी नाम को करेक्ट किया, तो उस पर हमें फिर ये फॉर्मूलाज भी लगाने पड़ेंगे ना। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक नाम मैंने उस न्यूमरोलॉजी से निकाल लिया, उस विद्या से, और अच्छा नाम बना लिया, अच्छे नंबर्स पे ले आया, तो मुझे इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना, एडवांस जो आप पढ़ा रहे हो। सर मैं वही तो कह रहा हूँ। जी अब आपने iPhone 10 लिया, आज जी। iPhone 17 आ गया। तो सर जी आईफोन तो है ना, लेकिन उसका वर्जन एडवांस हो गया ना। तो ओके। हमारे को अगर लेटेस्ट टेक्निक के अंदर जाना है तो 17 ही यूज करना पड़ेगा ना। तो तो 10 भी समझ हमारा गया, काम मतलब कर रहा दोनों है। कलर लेके चलना पड़ेगा ना। हाँ यस, दोनों को ओके। लेके। हाँ हाँ हाँ, दोनों को लेके करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू। जी राहुल भाई। जी नितिन जी। हेलो, जय रंज गुरु जी सर। जी रंजन जी, हाँ। बोलो नितिन। सर मेरा नाम, मैं हस्बैंड की उससे कर रही हूँ, मेरा आईपी नाम सर, मैं 1 मिनट में आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, मेरा नाम रोली वर्मा है। हम्म। सर जिसकी स्पेलिंग मैं अब लिखती हूँ, RROLIVERMA। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 14 जनवरी 1980। हम्म। सर तो ये नेम सही है सर? एक बार मेरे को दोबारा क्वेश्चन बताना, क्या कह रहे हो। सर मेरे नेम की जो स्पेलिंग है मैं अब लिखती हूँ सर, वो है RROLI, रोली। वर्मा में है सर VERMMA। हम्म। और सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 14 जनवरी 1980। हम्म। सर हम्म। तो ये जो नेम की स्पेलिंग है सर, ये सही है? आपने उसको, जो रोली है, आप उसको 15 पे ले गए ना। हाँ सर। आपने, हाँ, तो आपने उसको 13 को 15 कर दिया। जी 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 सर।
अब मैं आपको ना यहाँ पे रोली जी एक चीज बताऊंगा कि जब हम एडवांस वाले वर्जन को पढ़ते हैं ना, तो एक एक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं कि आपका एक एक जो कंपाउंड है वो आपके लिए कहाँ पे कितना काम करता है। आपका फर्स्ट लेटर जो है वो आपका क्या सपोर्ट करता है, क्योंकि आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो है आपकी गाड़ी का इंजन। बाकी जो लेटर है वो है आपकी गाड़ी के डिब्बे। जी जी उसमें सर। आपकी गाड़ी को खींचना है तो आपका फर्स्ट लेटर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जब हम प्रिडिक्शन के ऊपर जाते हैं तो मैं पर्सन के फर्स्ट लेटर से ही उसकी प्रिडिक्शन उसको करनी सिखाता हूँ, कि आप सिर्फ उस पर्सन का फर्स्ट लेटर लेके उसके बारे में 20 से 25 बातें बता सकते हो विदाउट एनी डाटा। तो आपका जो फर्स्ट लेटर है आपने उसको डबल कर दिया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले तो ये क्वेश्चन है। फिर आपका जो फर्स्ट लेटर है वो आर आपके लिए सपोर्टिव है या नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। फिर आपका जो कंपाउंड 15 है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये तीसरा। ऐसे यहाँ से 18 फिल्टर चलते हैं, जी एक से सर। लेकर 18। तो हम जब इसके अंदर पढ़ते हैं, जब आप पढ़ाते हैं इसके अंदर, तो ये बहुत सी चीजें आती हैं कि आपके लिए कौन सा कंपाउंड अच्छा है। अब 15 अगर कंपाउंड की बात करूं तो फीमेल के लिए इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत रहती है, पर मेल के लिए 15 कंपाउंड बहुत अच्छा है। अच्छा सर। अगर मेरे स्टूडेंट यहाँ पे होंगे तो वो जरूर इस चीज को बता भी देंगे कि वो क्या चीज है, कहाँ पे किसके लिए अच्छा है। फिर फर्स्ट लेटर आपका जो टू है, टू का लेटर आपने रखा, आपने उसको डबल वाइब्रेशन दे दी, तो डबल इंजन लगा दिया आपने आगे। वो आपको कितना नेगेटिव इम्पैक्ट देगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, वो उसका अगला क्वेश्चन का आंसर है। तो जी ऐसे सर। चीजें बहुत सी पैरामीटर्स के अंदर आती हैं। लेकिन मैं आपको इसके लिए ये बहुत अच्छा आपने नहीं किया, तो इसके अंदर दिक्कत जो है वो आपकी जो है वो रहेगी। सर रही एंड सर, एक्चुअली सर पहले मेरा नेम था ROLI, वर्मा में सर VARMA था सर। तो एक ने मुझसे कहा था कि आपका नाम जो है बहुत स्ट्रगलिंग है, वही रोली के लिए कहा था सर। तो मैंने खुद से नाम की स्पेलिंग चेंज करी थी। मुझे लगा कि सर, मैंने टोटल के फॉर्म में देखा था तो टोटल सही आ गया था इसका, जो मेरे लिए चलो मतलब एक चीज और क्लियरिटी कर देता हूँ यहाँ पे। वी आर टॉकिंग जी। अबाउट द प्रोनाउंसिएशन साइंस, राइट? यस सर, बात यस करना सर, यस। pronunciation, और आप सबको मैं बता देता हूँ कि ये नेम करेक्शन को इतनी आसानी में इसमें नहीं है। इसमें नेम करेक्शन होता है, नेम डिजाइन होता है। जी सर। ठीक है, करेक्शन हम लोग करते हैं जैसे ए ऐड कर लिया, बी ऐड कर लिया, फादर नेम ऐड कर लिया, या कुछ चीजें हमने ऐड कर ली, राइट? जी सर। यहाँ जी पे सर। हर कंपाउंड का अपना एक मतलब है, हर एक लेटर का अपना एक मतलब है। जी जी। टाइमिंग बहुत लगता है, पर वंस यू डन यू विल डू वंडरफुल वे। यस सर। सर तो मतलब सर ओवरऑल में सर स्पेलिंग अभी नेगेटिव है, मतलब ये अगर पता अभी पता चल सकता है सर? तो पूछो आई से। हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना। आपका जो फर्स्ट लेटर जो है वो आ, इतना सपोर्टिव नहीं है, और आपने अच्छा। उसको डबल लगा के और अनसपोर्टिव, नेगेटिव कर लिया है। हाँ अनसपोर्टिव हम्म। चीज को आपने और ज्यादा बढ़ा दिया। ओके तो सर। हाँ, फिर उसके बाद जो कंपाउंड का इम्पैक्ट है, ये कंपाउंड आपको ना अब फीमेल्स जो है आपसे जेलस करना स्टार्ट कर देंगी, ये कंपाउंड का इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा जो आपने ये अच्छा सर। लगा दिया। हाँ, आपको ऐसी चीजें फील हो रही हैं या हो जाएंगी? आपने कब से इसको किया है ऐसा? सर अभी किया है, मतलब हार्डली सर 1 मंथ। हाँ, 1 मंथ तो अभी तो आपको इतनी जल्दी नहीं दिखेगा, बट ये जो हम्म। है ये आपसे फीमेल्स जो हैं वो आपसे जेलिस करना स्टार्ट कर देंगी, ये कंपाउंड जो आपने जिस पे ले गए हो। और आपका जो अच्छा सर। का लेवल है वो थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाएगा। और अच्छा सर। हाँ, आपको आप लोगों की हेल्प जितनी मर्जी करोगे पर आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलने वाली। ओके सर। राइट आई सो। थैंक यू मैम। Right. जी रंजना जी। नमस्ते सर। जी। मेरा नाम रंजना है और मेरा भाग्यांक और मूलांक 7 है और नेम आज भी भाग्यांक 7। बोला, आज भाग्यांक बोला कोई बात ही नहीं हो रही मैम। ना नहीं। कंपाउंड में बात हो रही है, एग्जैक्टली बात हो रही है रंजना में जो लास्ट का साउंड आ रहा है ना, कि इट हाँ विल बी इम्पैक्ट यू और नॉट। जी। हाँ, ये
हाँ, और वो 16 के 7 पे जाता है नेम। बताइए आईपी सर। हम्म देखो ये रंजना जी, ऐसा है, आपके नेम की जो वाइब्रेशन वो ये है कि आपके माइंड के अंदर ना फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा क्रिएट करता है ये बेसिकली। यस। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर ये रहती है कि आपको ना रिलेशनशिप के इश्यूज को क्रिएट करता है। रिलेशन को यस। लेकर प्रॉब्लम। आपके पर्सनल लाइफ कैसी है? अभी तो बहुत स्ट्रगल चल रही है, मतलब मनी प्रॉब्लम बहुत रह रहे हैं। आपके हस्बैंड? हाँ, थोड़ा ठीक है, मतलब थोड़ा सब ज्यादा बोलते नहीं है। यस। तो ये आपके, मैंने पर्सनल लाइफ का मतलब ये होता है आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशन कैसा है। उनके साथ ये रिलेशन अच्छा नहीं करेगा, रिलेशनशिप में दिक्कत रहेगी। और आपको जो अदर भी रिलेशन में दिक्कत ये क्रिएट करेगा। फ्लक्चुएशंस बहुत आपके माइंड में रहेगी। कभी कभार तो किसी दिन आपको ये लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, और किसी दिन लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसको हाँ, जो है फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, तो ये सारी चीजें आपकी जो वाइब्रेशन एक्टिव है ये वो बता रहा है। जी। तो नेम करेक्शन करना पड़ेगा। 100% करना चाहिए जी, क्योंकि आपकी जो फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, दिक्कत बहुत बड़ी बड़ी हुई है। और ये और ऐसी एक्टिव है कि और बढ़ने वाली है। सर, ये कोर्स करने के बाद करेक्शन हो जाएगा क्या नेम का? नहीं 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 नहीं, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करता हूँ, ये हम सिर्फ उसका नहीं नहीं। एक पार्ट, ये उसका पार्ट है। उसके अंदर हम्म। जो पार्ट्स हैं, ये हमने सिर्फ मेडिकल वाला एक पार्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं। चलो ये कोर्स लाया थैंक भी क्यों यू। ये बता देता हूँ। हम्म अब इस कोर्स को करोगे समझ आएगा कि ये कोर्स आपके काम का है या नहीं, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। आप यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हो। और नहीं तो अभी अगर समझो कि मैं आपको 2 दिन क्लास पढ़ाऊँ तो 100% ये लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंस कोर्स कर लेते हैं। मेरी बात को समझना जरूरी है कि हमारे लायक है या नहीं है, राइट। हम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये कोर्स लेके आया 1 2 3 4 बीस के अंदर। और बहुत अमेजिंग सेशन है। 12 तारीख से चालू हो रहा है। शाम को 5:30 बजे का बैच है, एक 7 का 9:30 का बैच है। 2 बैचेस हैं। बहुत अमेजिंग तरीके से चल रहा है और आप कर सकते हैं ये क्लासेस। इसमें रेमेडी आपकी नेम में आने वाले जो लेटर्स साउंड्स हैं उससे ये पता लगेगा कि आपकी लाइफ में क्या हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं आप सबके, और उसको कैसे करेक्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है वो समझ आएगा। साथ में ये समझ आएगा जब ये पता लगेगा हेल्थ के इशू आ क्यों रहे हैं, तो साउंड से पता लगेगा ना। तो साउंड्स अगर वहां काम करी तो आपके नाम में कहाँ कहाँ काम करी, तो इस बारे में भी क्लास में कुछ चीजों में डिस्कस होगी, राइट। एक प्रिविलेज आप लोगों को मिलेगा कि जो लोग इस क्लास में होंगे उनको आने वाली क्लास का एक प्रिविलेज अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, राइट। जी आईपी सर। जी सर। थोड़ा टाइम हो गया घड़ी था। हाँ जी हाँ जी। आईपी सर को आज एक जगह ट्रैवल करना है, उनकी ट्रेन की टिकट्स हैं 11 o'clock की, तो उनको निकलना पड़ेगा। और जिनके क्वेश्चन से बाकी हैं इनका एक सेशन अभी और लेके आएंगे हम लोग डायरेक्ट नेम न्यूमरोलॉजी पे, ठीक है। पर अभी वो आएगा नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक। पर उससे पहले प्रोनोलॉजी क्लासेस आ रही है मंडे से। यू कैन ज्वाइन मेडिकल प्रोनोलॉजी। इट्स रियली अमेजिंग क्लास सेशंस फॉर यू। आपको बिल्कुल आना आना, क्लास की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन सब मिलने वाला है। तो बहुत अमेजिंग तरीके से मदद करेंगे, राइट। और जिनके आज क्वेश्चंस नहीं ले पा रहा हूँ ज़्यादा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर फिर बहुत जल्दी आईपी सर का सेशन आएगा तो हम बिल्कुल हम उनसे बात करेंगे, राइट। चलिए आज के लिए इजाज़त दें आईपी सर को और मुझे भी। तो आईपी सर, जी थैंक यू टू बीइंग हियर टू गाइड अस एंड थैंक यू टू एवरीवन जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। मिलेंगे आईपी सर के साथ बहुत जल्दी। राधे राधे बिल्कुल। टू ऑल, जय गुरु टू ऑल। राधे जी राधे सर, जय राधे गुरु राधे जी। सर, जय जी गुरु। जय गुरु जी। टेक राधे केयर, राधे स्टे सर। ब्लेस्ड, कीप मुस्कुराते रहें, खुश रहें। राधे श्री राधे। राधे, राधे राधे।